एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल की अवतार इस युग के लिए, कलयुग के लिए एक ऐसे अवतार हैं जिनसे जुड़ना हर कोई चाह रहा है और उनके बारे में लोगों के दिमाग में हजारों प्रश्न हैं। किस तरह से उनसे जुड़ा जाए, किस तरह से उनके दर्शन पाए जाएं, कैसे प्रमाण मिले कि वो आए हैं इस धरती पर, कहाँ पर हैं वो अभी, और ना जाने अनेकों प्रश्न। कब कल की अवतार महाप्रलय लाएंगे, कब फाइनल युद्ध होगा, कब सतयुग की स्थापना होगी, और इसी तरह से अनगिनत सवाल लोगों के मन में, दिमाग में। कल की अवतार किसी की शर्त पर काम नहीं करेंगे। कल की अवतार के अपने कंडीशंस हैं, अपने टर्म्स हैं। उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत कल की अवतार काम करने वाले हैं, चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, लेकिन उसे माननी पड़ेगी कल की अवतार की शर्त। मैं ये क्यों कह रही हूँ, शर्त, कंडीशन, ये वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, मेरे वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। कंडीशंस अप्लाई बाय कल की अवतार, यानी हम लोग उन्हें कंडीशंस के दायरे में नहीं बांध सकते। हमारी ज़िद के अकॉर्डिंग या हमारे बोले गए बोल के अकॉर्डिंग कल की अवतार काम नहीं करेंगे। उनकी अपनी कंडीशंस है। वो अपने डिवोटीज़ के सामने जिन कंडीशंस को रखेंगे, उनसे जुड़ने के लिए उन्हीं कंडीशंस को हमें मानना पड़ेगा, तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, बहुत ही छोटी सी कहानी। साक्षी गोपाल का मंदिर जो जगन्नाथ पुरी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ से भी जाया जा सकता है। कहते हैं इस साक्षी गोपाल मंदिर का नाम साक्षी गोपाल इसलिए पड़ा क्योंकि वृंदावन के बाल गोपाल ने साक्षी दिया था यहाँ पर आकर एक युवक की शादी के लिए। छोटे से बहुत कम शब्दों में फटाफट आपको मैं वो स्टोरी बताऊंगी, फिर कल की अवतार की बातें। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण और एक गरीब ब्राह्मण दोनों निकले यात्रा पर। उनकी यात्रा ऐसी थी कि जाकर वो भगवान के दर्शन कर रहे थे, धार्मिक यात्रा। जब उस यात्रा पर वो निकले, जाते जाते वो वृद्ध ब्राह्मण काफ़ी थक गए थे, लेकिन उस गरीब ब्राह्मण ने, जो उनके साथ बाकी साथी थे, उन्होंने तो उनका साथ छोड़ दिया, उनकी देखभाल नहीं की, लेकिन जो गरीब था वो युवक उनकी लगातार देखभाल करता रहा। इससे खुश होकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने यंग ब्राह्मण को उसके वादा कर लिया कि उनकी जो बेटी है वो गांव पहुंचकर उसकी शादी उस युवक से करवा देंगे। लेकिन जब वो वापस लौटते हैं, और ये बात हुई थी वृंदावन में बाल गोपाल के मंदिर में, उसके बाद वो दोनों जब वहाँ पहुँचे, दर्शन किया, उसके बाद उस मंदिर में उन्होंने कहा कि मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। तो युवक ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो खुश होकर वृद्ध ब्राह्मण ने उनसे वादा कर लिया, ठीक है तुम कुछ नहीं मांगते, लेकिन मैं अपनी खुशी से अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। लेकिन वादा खिलाफी हो गई उस वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा। जब गांव लौटने पर परिवार के लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर दिया। कहा इस गरीब लड़के से हम अपने घर की बेटी की शादी नहीं कर सकते। पत्नी ने ऑब्जेक्शन लिया, वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने ऑब्जेक्शन लिया, और इस तरह वृद्ध ब्राह्मण मुकर गया। जो युवक ब्राह्मण था, गरीब बेचारा, उसने कहा नहीं, आपने तो वादा किया है। उसने पंचायत के सामने जाकर ये बातें कही। पहले के ज़माने में पंचायतें हुआ करती थीं और आज भी पंचायतें हैं। तो पंचायतों ने कहा कि किसके सामने ये बात हुई, तुम कैसे प्रूफ करोगे। उसने कहा कि वृंदावन में गोपाल जी के सामने ये बात हुई है, क्या तुम गोपाल जी को ला सकते हो। बिना सोचे समझे युवक ने हामी भर दी। कहते हैं जब जाकर वो वृंदावन में गोपाल जी के सामने उसने वो गिड़गिड़ाया कि आपको चलना ही पड़ेगा, तो सपने में आकर गोपाल जी ने कहा ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, साक्षी भी दूंगा तुम्हारे विवाह के लिए, लेकिन शर्त है
तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ घुंघरू की आवाज़ सुननी है जो ये तुम्हें बतलाएगा कि मैं पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ। कहते हैं बाल गोपाल जी ने श्री कृष्ण भगवान ने रास्ते भर उस युवक का साथ दिया, लेकिन शर्त यही थी कि पीछे नहीं मुड़ना है, वरना वो मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ ऐसा रास्ता आया जो रेतीला था, बालू से भरा हुआ। वहाँ पर उसे घुंघरू की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी और इमीडिएटली उसे डाउट हुआ कि कहीं भगवान तो है ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल गोपाल आए ही नहीं हो, ऐसे ही मेरे कान बज रहे हो और मैंने सुन लिया हो कि हाँ घुंघरू की आवाज़ आ रही है। तो उसने कौतूहल पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर देखा उसने कि मूर्ति स्थापित हो गई। बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन मूर्ति कुछ नहीं बोली। गया वो गांव में और जाकर पंचायतों को कहा कि देखिए वहाँ पर एक मूर्ति स्थापित हुई है जो कि पहले नहीं थी। इसका मतलब ये है कि बाल गोपाल ने मेरे लिए, मेरे कहने पर वृंदावन जाकर मैं उन्हें साथ लेकर आया हूँ, मेरे साथ वो आए हैं, लेकिन शर्त रखी थी, मैंने उनकी शर्त नहीं मानी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वहीं स्थापित हो गए। लोगों ने उसकी बात मानी और उस युवक की शादी उस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी से हो गई। तभी से वहाँ पर एक मंदिर बना जो साक्षी गोपाल के नाम से मशहूर हो गया। अब कल्कि अवतार का टॉपिक। कल्कि अवतार भी कब आएंगे, कब उनका फाइनल वॉर होगा, किस किस को सज़ा देंगे, किस प्रकार सज़ा देंगे, वो समय, वो तारीख, वो साल, सब कुछ कल्कि अवतार खुद डिसाइड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप डिवोटी हैं और कल्कि अवतार से जुड़ना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं, तो उनके सामने ये कंडीशन कभी भी मत रखिए कि आप आके हमें दर्शन दीजिए। ये उनकी मर्जी है, वो किस तरह आपसे जुड़ना चाहते हैं। क्या किसी संकेत के माध्यम से वो जुड़ना चाहते हैं, क्या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है उसकी वजह से जुड़ना चाहते हैं, क्या सपने में वो दर्शन देना चाहते हैं, किस तरह से वो आपसे जुड़ेंगे ये आपको वो नहीं बतलाएंगे, ना आप उन्हें फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बातें वो नहीं सुनेंगे। आप सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, लेकिन तरीका वो अपना ही अख्तियार करेंगे और उसी तरीके के आगे, उनकी प्लानिंग के आगे आपको नतमस्तक होना पड़ेगा, तभी हम कल्कि अवतार से जुड़ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कंडीशंस अप्लाई। ईश्वर की कंडीशंस होती है, वो हमारे कंडीशंस कभी नहीं मानते। युवक की गवाही देने के लिए वो चले, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ घुंघरू की आवाज़ आएगी पीछे, उसे तुम महसूस करना। उसी प्रकार आपको भी, यदि आप कल्कि अवतार के भक्त हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको वो संकेत, वो आवाज़ सुनाई देगी जो ईश्वर की आवाज़ है, जो निराकार ईश्वर के साकार रूप की आवाज़ है। लेकिन आप उनको अपने शर्तों के बंधन में मत बांधिए, तो आप उनकी डिवोटीज़ के लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, फिर आप उनसे नहीं जुड़ पाएंगे कभी भी। लाख चेष्टा कर लीजिए और लाख आप भजन कर लीजिए, सिर्फ उनसे जुड़ना है तो आपको अपने आप को सरेंडर करना है कल्कि अवतार के लिए और कहना है कि हे ईश्वर, किसी भी रूप में, किसी भी संकेत के माध्यम से आप जैसा चाहें, आपकी हर कंडीशन मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए। आप देखेंगे निसंदेह रेस्पॉन्स, बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स कल्कि अवतार का आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आप आंतरिक आध्यात्मिक उस ताकत का अनुभव करेंगे जो आज तक आपने नहीं किया है। आपको एक असीम आनंद की प्राप्ति करके देखिए। उनको मत बांधिए कि 2022 के अंत में आएंगे, 2023 के मार्च में आएंगे, 2024 के मार्च में आएंगे, इस डिकेड के अंत में आएंगे, 2045, 2043, 2050, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम जब हम लोग मेंशन कर देते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि भगवान को हमने अपनी तारीख के बंधन में बांध दिया। वो ईश्वर हैं, काम करने की उनकी अपनी अलग स्टाइल होती है, काम करने का तरीका उनका अलग है, उनका सब कुछ अलग है। अवतार हैं तो क्या हुआ, वो ईश्वरीय अवतार हैं। हम मानव से कहीं अधिक बलवान, बलशाली, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में। तो हम उन्हें शर्तों के बंधन में ना बांधे, यही हमारे लिए अच्छा है।
कभी भी हमें इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए कि नहीं ऐसा ही होगा, इसी समय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने भगवान को उस समय सीमा में बांध दिया कि आना ही पड़ेगा आपको। हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? ईश्वर की महिमा ईश्वर ही जाने। कोई भी किसी में भी इतनी ताकत नहीं होती है। हम एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। जब आपको अपनी बात कहनी हो तो एक अंदाज़ा लगाकर आप बात कीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं इस तारीख को इस साल में ऐसा ही होगा। भगवान भी कहीं ना कहीं जिनकी नज़र आप पर है कल की अवतार की, वो भी सोच रहे होंगे अच्छा बहुत घमंड आ गया है, बहुत जानकारी मिल गई है, सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, मैं कब आने वाला हूँ, कहाँ आने वाला हूँ, किस प्रकार आने वाला हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। फिर तो उनके अटैक से बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए नम्रतापूर्वक ईश्वर की शर्तों के तहत हमें भी अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना है और उनसे जुड़ना है। साक्षी गोपाल की तरह ही हो सकता है कल की अवतार भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आ जाए और हमें उनका संकेत मिल जाए, किसी भी तरह से वो नॉक कर दें हमारे डोर पर और बतला दें कि उनका आगमन हमारे जीवन में हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।